आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में दायर याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी का श्राद्ध कर्म किया गया। करीब 15,000 लोगों के लिए प्रसाद तैयार। गांव में श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। भरत एनकाउंटर केस में पुलिस अधिकारियों को धमकाने पर एक और एफआईआर दर्ज। यूपी के दीपक दीक्षित उर्फ पंडित के खिलाफ एफआईआर। 3 जुलाई को होगी फैजल खान उर्फ खान सर मामले की सुनवाई। संबंधित थाने से फैजल खान के बॉडीगार्ड के हथियार लाइसेंस से जुड़ी रिपोर्ट तलब। खगड़िया में मिड डे मील खाने के बाद 50 से ज्यादा बच्चों की सेहत खराब। खाने में कीड़ा मिलने के बाद बच्चों को उल्टी की शिकायत। सुपौल में धर्म परिवर्तन के आरोप पर बवाल। नेपाल से आई 4 सदस्यीय टीम पर एफआईआर दर्ज। ग्रामीणों ने प्रलोभन देकर धर्म बदलवाने का लगाया आरोप। नालंदा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अपहरण बच्चे को सकुशल किया बरामद। 2 अपहरणकर्ताओं को भी किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निरीक्षण के बाद पटना कॉलेजिएट स्कूल में उत्साह का माहौल। सीएम ने स्कूल के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास, लैब और लाइब्रेरी की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार नए आवास में हुए शिफ्ट। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा। लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार तैयार। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा, फिलहाल कंट्रोल में है हालात। पटना के नौबतपुर में 2 पक्षों के विवाद में 2 बाइक पर सवार 5 युवकों ने की फायरिंग। 12 साल की बच्ची को लगी गोली। आरा के चरपोखरी थाना क्षेत्र के बाल बांध गांव के सूर्य मंदिर के पास बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर। मौके पर ही दोनों की मौत। आरा हादसे में हुई मौत के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रेलर में की तोड़फोड़। पुलिस पर भी किया पथराव। मौके पर हालात संभालने में जुटी पुलिस। मोतिहारी के एसआरएपी कॉलेज के पास NH 28 पर 3 ट्रकों की भीषण टक्कर। हादसे में 2 ड्राइवर और 1 खलासी घायल। सहरसा में पुलिस भर्ती परीक्षा के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। 6 छात्र गिरफ्तार। नौकरी दिलाने का झांसा देकर वसूलते थे रुपए। पटना रेलवे स्टेशन पर वांटेड संजय सिंह गिरफ्तार। पांडव गिरोह का सरगना है संजय सिंह। मोतिहारी में हार्डकोर नक्सली सुरेश पैठा को पताही थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कड़ी कार्रवाई कई बैठकों के बाद नक्सली घटना में शामिल था आरोपी। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र में फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में कई राउंड फायरिंग में 3 को लगी गोली। नशे में धुत युवक पर गोली चलाने का आरोप। सीतामढ़ी परिहार थाना हाजत से अपराधी प्रभु भगत फरार। जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी है प्रभु भगत। मधुबनी के रहिका प्रखंड में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के 20 साल पूरे होने पर 20वां साल बेमिसाल कार्यक्रम। भरत तिवारी हत्याकांड का दिखा आक्रोश। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। 30 जून से 29 जुलाई तक एसआईआर अभियान। रांची में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। बूथ नंबर 105 से 109 तक व्यस्त दिखी बीएलओ। BLA 2 के साथ बीएलओ की बैठक। 1 महीने में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत। अज्ञात बीमारी से 5 की मौत की हुई पुष्टि। पलामू में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला। लगातार झाड़ फूंक कराने में लगा हुआ था पूरा परिवार। स्वास्थ्य विभाग पर उठे गंभीर सवाल। साहिबगंज में हूल दिवस का किया गया आयोजन। सिदो कानू पार्क में वीर शहीद सिदो कानू श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रामगढ़ जिला समाहरणालय में हूल दिवस का आयोजन। पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। डीसी ने कहा, हूल क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गौरवशाली अध्याय। हूल दिवस पर झामुमो सिमडेगा ने शहर के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में कार्यक्रम का किया आयोजन। पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल कुंडलना की अगुवाई में तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। बोकारो के सिदो कानू को दी गई श्रद्धांजलि। पूरे प्रदेश में हूल दिवस मनाया गया। चास के ITI मोड़ स्थित सिदो कानू का प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। हजारीबाग जिले के रैम्बो कर्मा गांव में सांप काटने से हादसा। 12 साल के ऋषि कुमार रविदास की मौत। जमशेदपुर में SIR प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय। BLO और BLA 2 के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। रामगढ़ के आम ढेलवा में जमीन विवाद में रजिस्ट्रार
बालेश्वर पटेल की हत्या, पत्थर और लाठियों से मारकर ली जान। नियुक्ति की मांग को लेकर पटना के कारगिल चौक से निकाला गया पैदल मार्च, बीटीएससी लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की मांग। अरवल में वेतन को मांग को लेकर धरना, बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में राज्यव्यापी महाआंदोलन। भागलपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां की मुकम्मल, जिलाधिकारी अलंकृत पांडे और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने की बैठक। धनबाद में पीजी मालिकों पर देह व्यापार संचालित करने का संदिग्ध आरोप, चेतावनी के बाद भी अवैध गतिविधि जारी, पुलिस एक्शन पर लॉज मालिक फरार। जमशेदपुर में ट्रक चालक से लूट की कोशिश का विरोध करने पर चापड़ से हमला, 2 ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल, जांच जारी। जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्या मामले में एसएसपी ने की बड़ी कार्रवाई, हमले के दौरान मौजूद 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गिरिडीह में 45 साल के शख्स पर जानलेवा हमला, घटना के बाद इलाके में सनसनी। शेखपुरा में एनएच के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू, हाईवे के किनारे बने ढाबे, होटल और अन्य दुकानों के कारण सड़क हादसों का बढ़ रहा खतरा। मोतिहारी के तुर्कौलिया चौक पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, ग्रामीण चिकित्सक ने मुआवजे की मांग की। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब तस्करी का किया खुलासा, छापेमारी के दौरान झाड़ियों के अंदर से 2991 लीटर शराब बरामद। मोतिहारी के पहाड़पुर थाना इलाके में पुलिस का विशेष अभियान, 15 व्यक्तियों के घर पर कोर्ट ने के निर्देश पर चिपकाया इश्तेहार। मोतिहारी के एएलटीएफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हजारों लीटर शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त। हजारीबाग पुलिस ने 16 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार, 2 लाख आंकी जा रही अनुमानित कीमत। गिरिडीह में अवैध बालू खनन के कारण बने गहरे गड्ढे, बच्चों और ग्रामीणों के डूबने का खतरा। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। हजारीबाग के बरकट्टा थाना क्षेत्र में अज्ञात युवती का शव बरामद होने से फैली सनसनी, युवती की मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। देवघर के सोना राय ठाड़ी थाने क्षेत्र में बदमाशों ने मां और 14 साल के बेटे की हत्या की, दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी। चाईबासा के झीक पानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 48 गौवंशीय पशुओं को किया जब्त, पशु तस्कर फरार। गुमला में 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। गुमला जमीन विवाद में महिला पर कुदाल से जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बाढ़ अनुमंडल के नौवा टोली में कचरे से मिला नवजात शिशु का शव, सफाई कर्मी ने पुलिस को दी मामले की सूचना। पूर्णिया के लाइन बाजार में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक और प्रसूता ने तोड़ा दम, आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। मधुबनी के बासोपट्टी थाना क्षेत्र में 50 लाख रुपए की चोरी का 5 दिनों में खुलासा, एक नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर फास्ट पैसेंजर ट्रेन में व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत, जीआरपी ने शव को निकाला बाहर। कैमूर में अलग अलग सड़क हादसे में 3 की मौत, तेज रफ्तार पर रोक लगाने की प्रशासन से मांग। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में गोपालपुर हवाई अड्डा के पास अज्ञात वाहन ने महिला को मारी जोरदार टक्कर, इलाज के दौरान महिला की मौत। आरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, हादसे के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। मौसम में बदलाव और बारिश के बीच वज्रपात से जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में 11 साल की बच्ची की मौत, खेत में जाने के दौरान हादसा। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी का बयान, कहा जनता की अपेक्षा के अनुरूप चल रही सरकार, सम्राट चौधरी ने विश्वसनीयता साबित की। हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने संथाल विद्रोह के नायकों को दी श्रद्धांजलि, 30 जून 1855 को किया याद, सभी वीर सपूतों के संघर्ष हमारी पहचान। हूल दिवस के मौके पर बाबूलाल मरांडी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं ने किया सिदो कानू को नमन, शहीद सिदो कानू को किया श्रद्धा सुमन अर्पित। दुमका में हूल दिवस पर नेताओं और प्रशासन ने सिदो कानू को दी श्रद्धांजलि, जेएमएम बीजेपी और कांग्रेस की रही मौजूदगी। हूल दिवस पर साहिबगंज के भोगना डीही में कार्यक्रम की मंजूरी नहीं मिलने पर सियासत, बीजेपी ने सरकार से की अनुमति की मांग। सिदो कानू पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि, 30 जून 1855 को कर रहे हैं याद, 30 जून को हूल दिवस पर लिखी गई थी गाथा। जामताड़ा में बीजेपी की जिला कार्यकर्ता बैठक, संगठन मजबूत और एसआईआर अभियान पर मंथन। रामगढ़ में हूल दिवस के मौके पर आदिवासी संथाल समाज ने सिदो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो चित्र पर किया माल्यार्पण।
हूल दिवस के मौके पर हजारीबाग में वीर शहीद सिद्धो कानू, चांद भैरव और फूलो झानो समेत सभी अमर सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। पटना में आईपीएस शोभा ओहोटकर हुई सेनानिवृत्त। बिहटा में आयोजित हुए सम्मान कार्यक्रम, परेड की निरीक्षण कर ली सलामी। 2 जुलाई को पटना को एक और बड़ा तोहफा, राजधानी में मेट्रो का और ज्यादा विस्तार, सीएम सम्राट करेंगे उद्घाटन। पटना के 22 जिलों में सक्रिय रहेगा मानसून, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन से 3 दिन तक बारिश की जताई संभावना। गोपालगंज में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, मौसम हुआ सुहाना, बड़ी ठंडक। झारखंड में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून, 30 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट, किसानों को राहत मिलने की उम्मीद। सीतामढ़ी के शिवहर समेत आसपास के इलाकों में छाए काले घने बादल, हल्की बारिश से धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। बक्सर में मानसून की दस्तक से किसानों के खिल उठे चेहरे, धूल उड़ते खेतों में लबालब भरा पानी, रोपनी करने में जुटे किसान। खूंटी में 10 दिन से जंगल में रुके हाथी का झुंड से खतरा, वन विभाग से हाथियों को भगाने की मांग। बेतिया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन के कोरी बोट सफारी सेवा सुरक्षा को लेकर लिया गया फैसला। छपरा के गंडक कटाव पर डीएम ने संभाला मोर्चा, नाव से पहुंचकर किया जमीनी निरीक्षण। औरंगाबाद के जसोइया स्थित प्रतिमा स्थल पर मनाई गई दानवीर भामा शाह की जयंती, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों को किया नमन। छपरा के डोरीगंज के बंगाली बाबा घाट पर चिरांद चेतना महोत्सव, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी हुए शामिल। पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड में स्थानीय विधायक ने किया अभिनंदन समारोह का आयोजन, सांसद संजय जायसवाल भी रहे मौजूद। जामताड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में डीटीपीसी की बैठक, पर्यटन स्थलों पर चल रहे जीर्णोद्धार कार्यक्रम की समीक्षा, जल्द पूरा काम करने के निर्देश। शेखपुरा जिले के 1 दर्जन पंचायत में लगाया गया सहयोग शिविर, प्रभारी मंत्री और क्षत्रिय विधायक हुए शामिल। जमुई रेलखंड पर भलुई हाट के पास डाउन रेल लाइन के ओवरहेड तार में तकनीकी खराबी, पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस का आवागमन प्रभावित। कैमूर में बिजली कटौती और लो वोल्टेज से नाराज लोगों ने भभुआ शहर के एका चौक को 1 घंटा किया जाम, बिजली विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। बोकारो में बारिश के बाद सीजेड गेट के पास अंडरपास बना तालाब, बारिश के बाद 4 से 5 फीट तक भरा पानी। रामगढ़ में बैडमिंटन में आगे बढ़ रही बेटियां, इंडोर स्टेडियम में कोच सिखा रहे खेल की बारीकियां। मुंगेर में टिटिया बम्पर प्रखंड में मंगलवार को हनुमान मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा स्थापना, 251 कलश के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। गयाजी में एक युवक का लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो वायरल, युवक पर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप। धनबाद में पुलिस की मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 16 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। धनबाद में चोरी छिनतई गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को दबोचा, अपराधियों से मोबाइल, सोने के आभूषण बरामद। जमशेदपुर में 99,000 की ठगी का पुलिस ने किया खुलासा, मामले में 4 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। चाईबासा में सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत के बाद ग्रामीणों का हंगामा, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। गुमला में स्कूल जाते समय जहरीले सांप के काटने से बच्चे की मौत, चैनपुर प्रखंड के जोरहट्टी जनावल की घटना। पेट्रोल डीजल पर आई गुड न्यूज, पेट्रोल पंप पर फिर से फुल होंगी गाड़ियों की टंकी, 1 जुलाई से सरकार ने हटाया प्रतिबंध। जयपुर के आमेर में दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौत, कई मजदूर दबे, पीड़ित परिवारों से मिले मंत्री जोगाराम पटेल और विधायक गोपाल शर्मा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का पहला बयान आया सामने, कहा मेरी शिकायत के आधार पर केस दर्ज हुआ। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर भड़के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा चंदा चोरी से राम भक्तों को पहुंचा आघात, ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले महादंड पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को बैठक, पहले 11 जुलाई को ट्रस्ट की होनी थी बैठक, चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे के चलते पहले बुलाई बैठक।